अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाउस होल्ड सुपरस्टिशन का बताऊंगी कि ये एक्चुअल है क्या, और इसके थीम्स और कंक्लूजन भी डिस्कस करूंगी इसमें। हाउस होल्ड सुपरस्टिशन जो है वो जोसेफ एडिसन ने लिखी है। जोसेफ एडिसन एक इंग्लिश एसिस्ट और प्ले राइट और पॉलिटिशियन होता है, ठीक है, जो कि 1 मार्च 1672 में पैदा होता है इंग्लैंड में, ठीक है। इसने अपने एसेस में ना बहुत ही फाइन टच दिया हुआ है आयरनी का और सटायर का, ठीक है। हम अब इसकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हाउस होल्ड सुपरस्टिशन, ये सुपरस्टिशन के रिलेटेड है कि मीन्स के लोगों की बनाई हुई बातों पे, कि लोग कहते हैं ना कि जब रात को उल्लू बोलते हैं तो मतलब कि ना उससे बहुत खौफ खाते हैं लोग, या कहते हैं कि उल्लू बैठे छत पर तो वो जगह मतलब कि उल्लू मनहूस होते हैं, नहूसत फैला देते हैं। इस तरह की बातों के ऊपर ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अ फ्रेंड वेंट टू ईट डिनर एट ओल्ड एक्वेंटेंस, मीन्स के एक फ्रेंड होता है, ठीक है, वो अपने किसी दोस्त के घर, अपने फ्रेंड के घर खाने पे जाता है। तो वो देखता है कि उसके घर वाले ना बहुत ज़्यादा उदास बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। वो जब एंटर होता है ना उनके घर में, तो वो एंटर होते ही ना वो नोटिस कर लेता है कि ये ना उनके बिहेवियर से नोटिस करता है कि ये बहुत सैड हैं। वो फिर अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या हुआ है। तो वो उसका फ्रेंड बताता है कि उसकी वाइफ ने ना रात को एक ख्वाब देखा है जिसमें मतलब कि कुछ बुरा हुआ था, ठीक है। दैट्स वाई वो लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसने मतलब कि उस ख्वाब की वजह से वो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाते हैं। तो इतनी देर में ना उसकी वाइफ खाना लेके आ जाती है, ठीक है। तो वो खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाते वक्त ना उसकी वाइफ ना उससे सॉल्ट मांगती है ठीक है। तो ना उसका फ्रेंड यही सोच रहा होता है कि ये ख्वाब की वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा अपसेट हुई है। वो इसी दिहानी में उसको सॉल्ट पकड़ाने लगता है, तो सॉल्ट ना उसके हाथ से गिर जाता है। तो वो उसकी वाइफ ना इस बात पे बहुत टेंशन लेती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है कि सॉल्ट गिर गया है तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ये वो। तो वो इतना हैरान होता है उनकी बातें देख के कि यार ये एक सॉल्ट गिरने पर मतलब कि इतना कर रहे हैं। उसके बाद ना उसका बेटा कहता है कि उसने ना कोई काम स्टार्ट करना होता है थर्सडे को, ठीक है। तो साथ ही ना उसकी माँ कहती है नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक थर्सडे को मत स्टार्ट करना, कोई वो चिल्ड्रन मास डे होता है कुछ ऐसा ना। वो बताती है कि कहते हैं तुम ये काम फ्राइडे को स्टार्ट करना, थर्सडे जो है ना वो मतलब कि इस दिन काम करना अच्छा नहीं है। तो वो ये देखता है कि यार इसकी फैमिली कितनी ऑड है और कितनी अजीब है। मीन्स के एक सॉल्ट गिनने की वजह से और एक ये दिन की वजह से कितना मतलब कि क्रिएट कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है। वो ना बहुत हैरान होता है इस चीज़ पे। तो वो यही सोचता रहता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं, कैसी बातें मतलब कि करते हैं। उसके बाद ना वो खाना जो है ना, वो खाना अपना ख़त्म करता है ना, खाना खा लेता है, तो वो अपना फोक एंड नाइफ जो है ना वो क्रॉस की शेप में प्लेट में रख लेता है। तब वो देख के ना कहती है ये बहुत बुरा निशान है। वो ना इसको किसी पता नहीं किससे कंपेयर करती है। तो कहती है कि आज के बाद तुम इसे ऐसे ना रखना, ठीक है। तो ना ये बात उसके जहन में रह जाती है। तो वो जब भी खाना खाता है ना तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि मेरे दोस्त की वाइफ ने ये कहा था। वो सोचता है कि ये भी किसी मतलब स्टूपिड सुपरस्टिशन का हिस्सा है जो ये इस तरह से कह रही है। ये भी कोई ना इस मतलब कि इनकी अपनी बनाई हुई कोई बात होनी है जिसको लेके ये लोग चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ना वो इस चीज़ से होता है कि यार ये कितनी अजीब बात है कि ये लोग इस तरह की बातों पे बिलीव करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए इनको, ठीक है। इससे क्योंकि इंसान डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में ना उसने बताया हुआ है कि वो किसी चर्च पे जाता है, किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे ना प्रेयर हो रही होती है, ठीक है। अब वहाँ पे ना 13 लोग होते हैं। तो वहाँ पे ना अचानक से एक औरत ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पे 13 लोग हैं। तो जब 13 लोग एक साथ हों तो किसी एक की डेथ हो जाती है, तो वो सब परेशान हो जाती हैं। फिर औरतें उठ के जाने लगती हैं। तो फिर उनमें से ना एक औरत कहती है नहीं हम 13 नहीं, हम 14 लोग हैं। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है, तो मीन्स कि हम 14 लोग हुए। फिर ये इस तरह से मिसहैप होता है। अब ना यहाँ पे देखें साउंड ऑफ ऑल एंड क्रिकेट, मीन्स कि इतना ज़्यादा ना इससे मतलब कि फियर क्रिएट करते हैं कि वो लोग एक उल्लू की आवाज़ से इतना डर जाते हैं, इतना खौफ उनके दिलों में पैदा हो जाता है, इतना कि किसी चोर के आने पे नहीं उनके दिलों में इतना खौफ आता जितना कि उल्लू की आवाज़ से आता है।
उसके बाद ना मीन्स कि एक औरत होती है, राइटर कहता है कि मैं एक औरत को जानता हूँ जो कि ना मतलब कि पेशन गोइयाँ करती है, जो कि मौत की आवाज़ भी सुन सकती है। तो वो कहता है कि वो कहती है कि जब मैं ना जब एकदम मेरे दांत में दर्द होने लगे तो अचानक से कुत्ता भौंका तो मेरा दांत टूट गया। तो उसने यहाँ से ये चीज़ बना ली कि जब कुत्ता भौंकता है तो दांत टूट जाता है, ये भी कोई मतलब कि बहुत ख़तरनाक अलामत है इस तरह से। तो यार वो इन चीज़ सब बातों में ना मतलब कि वो सही चीज़ें बहुत फजूल लगती हैं। वो मतलब कि किस तरह कैसे यकीन कर लेते हैं लोग इन सब चीज़ों पर। वो कहता है मैं खुद को अल्लाह ताला के गॉड के हवाले करके सोता हूँ और उठता हूँ, उसका सारा बिलीफ गॉड पर है। तो इसमें ये होता है कि ना वो कहता है कि लोगों को इन चीज़ों पे यकीन नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें ना मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे जो है ना वो ठगते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ ये भी बताई हुई है कि जब रात मतलब कि दो प्यार करने वाले टूटा हुआ तारा देखते हैं ना तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, उनका खाना पीना हराम हो जाता है। इस तरह से मतलब कि ये अजीब सी उन्होंने ये चीज़ें निकाली हुई हैं और लोग इन चीज़ों पे बस बिलीव करते हैं और उनसे पैसे ये लोग जो है ना वो जो करते हैं, जो पेशेंट गोइयाँ करते हैं, वो इस तरह की बातें बता के लोगों के ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा होते हैं। इस तरह से लोगों में नेगेटिविटी आती है, बहुत सारे ना इस तरह से ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा होते हैं, लोग एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वो राइटर एंड पे कहता है कि हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है, गॉड के हाथ में होती है, कोई भी ऐसा काम नहीं जो बगैर किसी लॉजिक के हो। इसमें राइटर कहता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को ना लॉजिक से देखना चाहिए। ये बेवकूफ़ लोग रोज़गार बना लिया हुआ इन लोगों ने, ये लोगों को बातों में उलझा के पैसे कमाते हैं। राइटर कहता है कि अगर हमें सब कुछ पहले से ही पता लग जाए तो फिर ज़िंदगी में खुशी और गम का मज़ा हमें किस तरह से आएगा। तो अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए ना हमें गॉड पे बिलीव रखना चाहिए, इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं रखना चाहिए। ये सब चीज़ें बकवास हैं और हमें गॉड पर फुल बिलीव रखना चाहिए। इस तरह हमारे में ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा नहीं होते। उसके बाद इसमें थीम्स हैं फियर मतलब डर। दिस काइंड ऑफ हाउस होल्ड सुपरस्टिशन क्रिएट फियर अमंग कॉमन पीपल लाइक वॉइस ऑफ क्रिकेट आउ एक्सेट्रा। मीन्स कि ये जो उल्लू की आवाज़ है, इस तरह की आवाज़ों से ये लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है, ये ठीक है, ये बताया हुआ है। सोशल सटायर्स है मिसफॉर्चून और डिज़ास्टर, फियर ऑफ अनलकी नंबर 13 एंड द साउंड ऑफ ऑल और क्रिकेट। मीन्स कि वो जो 13 लोगों का मैंने आपको बताया था कि 13 लोग बैठे होते हैं तो किसी एक की डेथ हो जाती है। इस तरह से ये इन चीज़ को इन्होंने अपनी बदकिस्मती करार दिया गया हुआ है। और नेक्स्ट थीम है इसका फेथ इन गॉड, कि हमें अल्लाह पर गॉड पर यकीन रखना चाहिए। हम फिर मतलब कि ख़ुद को हमारे अपनी सोल को सेटिस्फाई करना चाहिए, अपने आप को सुबह उठते ही और रात को सोते ही गॉड के हवाले करके सोना चाहिए। नेक्स्ट कंक्लूजन में ये है कि द नरेटर एंड अप इट बाय सेइंग दैट अ बिलीवर इन गॉड कैन टर्न एवरी डेंजर इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड एवरी सॉरो इनटू अ ब्लेसिंग। वी शुड ओनली बिलीव इन गॉड एंड डज नॉट बिलीव इन एनी हाउस होल्ड सुपरस्टिशन। उसने कंक्लूजन में यही है कि हमें जो है ना गॉड पर बिलीव रखना चाहिए। हमारा हर जो है ना जो मुश्किल है वो आसानी में बदल जाती है, ठीक है। हर गम जो है वो नेमत में तब्दील हो जाता है, खुशी में बदल जाता है। और उसने कहा है कि वी शुड ओनली बिलीव इन गॉड, मीन्स कि हमें सिर्फ गॉड पर बिलीव रखना चाहिए बजाय इसके कि हम इन स्टूपिड सुपरस्टिशंस पर बिलीव करें। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने मुकम्मल इस स्टोरी के बारे में बताया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।